हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं भाद्रपद मास की पूर्णिमा के बारे में। भाद्रपद मास, भादो मास की पूर्णिमा तिथि कब है और भादो मास की पूर्णिमा विशेष इसलिए होती है क्योंकि आज के दिन से हमारे पितरों का आगमन हो जाता है। आज के दिन से पितर आते हैं और आज के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। चंद्र ग्रहण लगने के कारण ये पूर्णिमा और विशेष हो रही है। और क्या करना है आज की पूर्णिमा पे, ये सारी विशेष बातें आज के वीडियो में जानते हैं। और पीपल पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा है वो भी जानते हैं। और साथ साथ ये भी जानेंगे कि भाद्रपद मास की जो पूर्णिमा होती है, उन पूर्णिमा पे कैसे और किस प्रकार करके लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा आपको मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा 7 सितंबर को पड़ रही है। और मैं डिटेल बता चुकी हूँ एक अन्य वीडियो में कि पूर्णिमा कब पड़ रही है, कैसे पड़ रही है। और देखिए, आज यानी 7 सितंबर को ही भाद्रपद मास की पूर्णिमा है, व्रत की पूर्णिमा भी है और स्नान दान की पूर्णिमा है। उस पूर्णिमा वाली वीडियो में एक कमेंट आया है कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन ग्रहण लगा हुआ है, तो हम जो व्रत करेंगे वो व्रत कैसे खोलेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो भी कार्य आपके हों व्रत खोलने वाले, वो आप सुबह 12 बजे तक कर लीजिएगा, क्योंकि 12 बजे के बाद आप कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान या व्रत खोलने का कार्य आप नहीं कर सकते हैं। तो रही बात खाने पीने की, जैसे अनाज वगैरह खाते होंगे, तो आज की पूर्णिमा में अनाज मत खाइएगा, आप फल फूल खा के अपना व्रत खोल लीजिएगा। ये कार्य आप कर लीजिएगा। और 7 तारीख को रविवार का दिन पड़ रहा है, 7 सितंबर को, तो आज पीपल पूजा भी नहीं होगी। इस विशेष बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज 7 सितंबर है, रविवार का दिन है और आज पीपल पूजा नहीं होगी। ग्रहण की वीडियो मैं अलग से बना चुकी हूँ, चैनल पे डाल चुकी हूँ, तो आप उसे चेक करना मत भूलिएगा। हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। उसमें मैं विधिवत समझाई हूँ कि ग्रहण में क्या और कैसे करना चाहिए, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। आइए पूर्णिमा में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज का दिन विशेष इसलिए भी है क्योंकि आज से पितर का आगमन हो रहा है। तो हो सके तो आज से अपने घर से लहसुन प्याज जैसी चीजें हटा दें और शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। और आज सुबह सवेरे, आज 12 बजे तक ही जो पूजा पाठ अपना करना है कर लीजिए। आज सुबह सवेरे ही अपने घर में सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं या करवा सकते हैं। और जो लोग मार्गदर्शन के द्वारा कथा सुनते थे, मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है दोस्तों कि इस बार हमारी कथा नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। आगे आप लोग जानेंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन अभी आप लोगों से इतना ही बता दूँ कि अभी मैं रहूँगी नहीं घर पे, इसलिए कथा नहीं हो पाएगी इस बार। तो इस बार की कथा का मुझे, आपको और मुझे दोनों को ही बहुत दुख होगा, क्योंकि मैं जल्दी अपने नियम को तोड़ना नहीं चाहती हूँ। आपसे बता ही देती हूँ, क्योंकि मैं किसी भी नियम के टूटने के कारण बहुत दुखी होती हूँ। तो इस बार नियम टूट रहा है, कोई विशेष कारण है जिसके कारण, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो आप लोगों से बता रही हूँ कि इस बार लाइव हमारी कथा नहीं हो पाएगी, लेकिन अगले बार से भोलेनाथ ने चाहा तो जरूर होगी। देखिए, पूर्णिमा के दिन सबसे पहले तो सुबह जल्दी जग जाना चाहिए और जग कर जितने हो सके अपने घर में साफ सफाई कर लेना चाहिए। साफ सफाई कर लीजिए। साफ सफाई करने के बाद अगर हो सके तो घर में साफ सफाई करने के बाद आपको थोड़ा सा गंगा जल वगैरह का छिड़काव कर देना चाहिए। दहलीज पे स्वास्तिक बना लेना चाहिए। जो दहलीज पूजन होता है, एक वीडियो में मैं करके भी दिखाई हूँ और बता भी देती हूँ। जो नए लोग जुड़ते हैं उनको दिक्कत होती है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि दीदी हम तो जानते हैं। देखिए, आप जानते हैं, लेकिन ये यूट्यूब है और यहाँ लोग नए अक्सर जुड़ते रहते हैं और नए लोगों का प्रश्न होता है, इसलिए बताई हुई चीज़ें भी कभी कभी बतानी पड़ती है। तो देखिए, इसमें करना यह होता है कि थोड़ा सा हल्दी पानी में अपने हाथों में लगा लीजिए और आप इसे अपनी दहलीज पे, जो दरवाजा होता है, चौखट होती है, वहां पे अच्छे से हल्दी का लेप करके और दरवाजे के दोनों साइड जमीन पे स्वास्तिक बनाकर थोड़ा थोड़ा अक्षत और फूल अगर वह है तो वहां रख दीजिए। पूर्णिमा के दिन ऐसा कर दीजिए आप। उसके बाद घर के मंदिर में पूजा करिए। सबसे पहले आप सूर्य नारायण की पूजा करेंगे। उसके बाद आज रविवार है तो तुलसी पूजा नहीं होगी। सूर्य नारायण की पूजा करने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में पूजा करना है। शालिग्राम जी रखे हैं, लड्डू गोपाल जी रखे हैं, तो विधिवत उनको पंचामृत से अभिषेक करें, स्नान कराएं।
और उस अभिषेक किए हुए जल से या पंचामृत से पूरे परिवार को आप दें। कहा जाता है कि पंचामृत का सेवन करने वाला या चरणामृत, वो तो जब स्नान करा दिए तो चरणामृत हो गया भगवान का, सेवन करने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो इसे ज़रूर सेवन किया करें, पूर्णिमा तो अवश्य किया करें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहेगी। और दूसरी चीज़ है कि जो भी आप पाठ शाम को करते हैं, जैसे हमारी बहनों का प्रश्न था कि शाम को हम जैसे लक्ष्मी मंत्र जपते हैं, आज पूर्णिमा है, हवन करते हैं, तो वो सब कब करें? तो देखिए बहनों, वो सब आप 11 साढ़े 11 बजे के करीब कर लीजिएगा। आप 12 बजे से पहले वो शाम के सारे कार्य कर लीजिएगा। 12 बजे तक आप अपने मंदिर को कपड़े से ढक दीजिएगा। और हाँ, रही बात, मैं बार बार एक चीज़ बता रही हूँ कि शाम को अपने घर में हो सके तो शाम को अगर आपको चाहिए कि आप दीपक जलाएं, देखिए कोई भगवान को की पूजा नहीं होगी, ना ही कोई दीपक जलाया जाएगा। आपका मन नहीं मान रहा है कि संध्या हुई है, हमको दीपक जलाना है, तो एक दीपक जलाकर पूरे घर में घुमा के रख दीजिए कहीं, लेकिन भगवान को आप दीपक नहीं दिखा सकते हैं। तो आपका मन हो तो संध्या दीपक दिखाइए, नहीं मन हो तो दीपक दिखाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि भगवान की पूजा आज नहीं करेंगे, दीपक लक्ष्मी जी को या भगवान को किसी को नहीं दिखाएंगे। तो ये कार्य आप ध्यान से कर लीजिए। अब आती है पारी हमारी कि ग्रहण की वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि ग्रहण कब शुरू हो रहा है। सूतक काल तो प्रारंभ हो जा रहा है। सूतक काल में मैं ग्रहण की वीडियो में ये भी बता चुकी हूँ कि कब खाइए, कब पीजिए, क्या करिए, कैसे करिए। तो सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि उस वीडियो को जरूर देखिएगा, सारी दुविधा, सारे संशय आपके दूर हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, पितृपक्ष आ रहा है, तो पितृपक्ष में कुछ विशेष कार्य आप कर लीजिए। पितृपक्ष का पहला दिन है, तो हो सके तो आप अपने दहलीज पे जल छिड़कना, अगर छिड़कते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं छिड़कते हैं तो जल जरूर छिड़किए। और देखिए, पहला दिन है और आज से ही लोग भोजन वगैरह अपने घरों में निकालते हैं पितरों के लिए। तो जो लोग आज से भोजन निकालने वाले थे सुबह का, वो सवेरे ही आप अपने घर में पितरों के लिए भोजन निकाल दीजिएगा। यानी कि 7 सितंबर को सुबह ही आप भोजन निकाल दीजिएगा, शाम को मत निकालिएगा, क्योंकि शाम को सूतक वगैरह में ये कार्य शुरू नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है आप ध्यान से समझ लीजिए। और दूसरी चीज़ है कि देखिए, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि पूर्णिमा पे स्नान के साथ साथ कुछ दान भी किया जाता है। तो हो सके तो कुछ पैसे, और जो लोग विदेशों में हैं वो पूछते हैं कि आप दान निकालने को बोलती हैं, तो हम दान कैसे करें अनाज का? तो देखिए, आपके यहाँ भी ज़रूरतमंद तो मिल ही जाते होंगे, आप उन्हें कर सकते हैं, या फिर आप नहीं कर सकते हैं तो आप अनेक जगहों पे ऐसे बने होते हैं गौशाला या ऐसे इंडिया के नंबरों पे आप बहुत सारे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि आप कहीं गौशाला में कर दें, किसी आश्रम में कर दें, तो उससे भी आपका दान माना जाएगा। तो इस तरीके से करके आप दान अपना दे सकते हैं। कहीं भी दान देने से ही मतलब होता है, तो ये दान आप बिल्कुल दे सकते हैं, कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आई कि हम तो ये सारे कार्य कर ही लेंगे, पूर्णिमा का नियम और सारे जो कार्य है वो कर लेंगे, और हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, आज पीपल पूजा तो नहीं होगी, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा आप सुबह 12 बजे तक कर सकते हैं। 12 बजे के पहले तक जो नियम आपका है वो सारे कार्य आप कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा भी कर सकते हैं। तो एक चीज़ आप समझिए, स्नान दान की पूर्णिमा हो गई, व्रत की पूर्णिमा हो गई, या चंद्र ग्रहण हो गया, पितृपक्ष आरंभ हो गया, ये चारों कार्य आज हैं। और चारों कार्यों के अलग अलग विस्तृत वीडियो पड़ी हुई है, इसलिए कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक चीज़ की जानकारी घर बैठे आपको मिलती रहेगी। तो मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।